एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका। अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। पौलुस कह रहे हैं कि हम तुम्हें समझा रहे हैं कि उसने जो तुम पर अनुग्रह किया है उसका मोल बहुत बड़ा है, वो आशीष बहुत बड़ी है। हमने पढ़ा अभी 5वें अध्याय 21वें वचन में, जो पाप से अज्ञात था, जो निष्कलंक मेमना था, जिसको कभी पाप ने छुआ नहीं था, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर यानी उसमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये उसका अनुग्रह है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमने ये कोई कमाया नहीं है, हमने कोई ये गेन नहीं किया है, इसके लिए हमने कोई कार्य नहीं किया है। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये उसका अद्भुत प्रेम है जिसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने अपने लहू का दाम चुकाया है और लहू के द्वारा उसने हमें मोल ले लिया है। और ये सब उसने जो दाम चुकाया है हमारे पापों के बदले, वो पाप बन गया है, ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ। इसके लिए हमने उसे कुछ भी नहीं दिया, उसको हमने कुछ नहीं दिया। उसने अपने पाप, अपने प्रेम की रीति से, हम जब पापी ही थे उसने हमारे लिए क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, इस बात को भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जो अनुग्रह तुम्हें बहुत बड़ी आशीष के रूप में मिला है, परमेश्वर की धार्मिकता, इससे बढ़कर कोई और आशीष नहीं हो सकती, इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, इससे बढ़कर और कोई प्रेम तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। वो प्रेम जो तुम्हें अनुग्रह के रूप में तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दो। यदि हमने इसको व्यर्थ जाने दिया तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, उस प्रेम को ठुकराकर हम अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि जब न्याय का आसन सजेगा तब सबकी बातें प्रकट हो जाएंगी और सबका न्याय किया जाएगा। तब हमें यह सोचने पर हम मजबूर होंगे, उस वक्त ये सोचेंगे कि हमें तो बहुत बार ये बताया गया कि अपने आप को हम बदल लें, अपना मन फिरा लें, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना करें जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हम पर किया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उस अनुग्रह को, उस आशीष को व्यर्थ ना जाने दें। बहुमूल्य समझो वो अवसर को बहुमूल्य समझो। यहां पर पौलुस ने कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, यह बहुत ही बड़ा इकलौता अवसर है, इसके बाद तुम्हें कोई और दूसरा तीसरा जन्म नहीं मिलेगा। यही जन्म तुम्हें यहां पहला और आखिरी मिला है, जिसके द्वारा, इस नाशवान शरीर के द्वारा तुम अपने आप को इस योग्य कर सकते हो। तुम्हें केवल इतना करना है, तुम्हें सच्चा अंगीकार करना है, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह में दफन करना है, नई सृष्टि बनके प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलना है। और यह भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल का काम नहीं रहेगा। यदि तुम सच्चा अंगीकार करोगे, यदि तुम सच्चा पश्चाताप करोगे, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने अनाथ नहीं छोड़ा है, तुम्हें एक ऐसी सामर्थ्य को तुम्हें दे दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, जो तुम्हारे अंदर वास करता है और तुम्हें नित्य नित्य करके नया करता जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और ये कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे योग्य नहीं है कि हम इस कार्य को कर पाए, लेकिन हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों मसीही विश्वासियों का जीवन बदल जाता है? हमारे पास ये बहुत बड़ी गवाहियां हैं, क्यों और दूसरे लोगों का जीवन नहीं बदल पाता? ऐसा उन्हें क्या मिल जाता है? मसीही विश्वासियों का जीवन क्यों प्रभु यीशु मसीह को पाकर, प्रभु यीशु मसीह को जानकर, सच्चा अंगीकार करने के बाद बदल जाता है? बड़ी बड़ी बुराइयां उनके जीवन से निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी आदतें उनके जीवन से निकल जाती हैं। क्यों किसी और विश्वास के द्वारा उनका जीवन नहीं बदलता? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मेरे और आपके अंदर कोई अच्छी चीज, वस्तु वास नहीं करती, इसलिए हम शरीर के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन आज मेरे और आपके अंदर अच्छी उत्तम वस्तु वास करती है, जो पवित्र आत्मा है, जिसकी सामर्थ और जिसके सहयोग के द्वारा हम बड़ी बड़ी चीजों पर जय प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन को उसी की सहायता के द्वारा बदल पाते हैं। यह बहुत बड़ी गवाही है, यह बहुत बड़ा बयाना है, ये जीता जागता एक बयाना हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। ये लो बयाना देता हूं तुम्हें इस एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट के तहत तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। तो पौलुस कह रहे हैं, इतने बड़े प्रेम को
तुम व्यर्थ मत जाने दो। ये बहुत बड़ी आशीष है, इसको समझो। हम इसको आत्मा में होकर के समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है दुनियावी जिंदगी को ही अपने जीवन का पैमाना बनाए हुए हो, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कि प्रभु को जान गए हैं वो अपने जीवन का पैमाना दुनियावी जीवन को ना बनाए, बल्कि इस अनंत जीवन को बनाए, इस धार्मिकता को बनाए जो धार्मिकता हमें मिली है, परमेश्वर की धार्मिकता मिली है। तो हम इस धार्मिकता को धन्यवाद का कारण बनाए, इस धार्मिकता को परमेश्वर से प्रेम का कारण बनाए, इस धार्मिकता को हम व्यर्थ ना जाने दें, इसको पकड़ के रखें, क्योंकि ये अवसर बहुमूल्य है। अवसर को बहुमूल्य जानो। अगर आखिरी सांस निकल गई सब खत्म, फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये मौका खत्म, आखिरी सांस आ गई, तो फिर ना तो मसीह का प्रेम हमें बचा पाएगा, ना हमें परमेश्वर का प्रेम हमें बचा पाएगा, ना ही हमें अनुग्रह बचा पाएगा, ना ही उसका बलिदान हमें बचा पाएगा, ना ही उसकी मृत्यु, ना ही उसका जी उठना हमें बचा पाएगा। तब हम अपने आप से ये सवाल करेंगे, क्यों हमने उस वक्त इस बड़ी बात को, इस बड़ी आशीष को बड़ा आशीष नहीं माना। परमेश्वर की धार्मिकता क्या कोई छोटी मोटी चीज है? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता है हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो क्यों हम उसकी धार्मिकता को व्यर्थ ठहराए? क्यों उसके प्रेम को हम व्यर्थ ठहराए? हमारे पास जीते जागते, हमारे पास हमारी आंखों के सामने ऐसे बहुत सारी गवाहियां, ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका जीवन कचरे में से निकल करके ऐसा शुद्ध और पवित्र हो गया। कहां थे वो, कहां बदल गए? मैं आपको गवाही देता हूं, बहुत सारे ऐसे भाइयों को मैं जानता हूं जो आज प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। वो क्या नहीं करते थे? चोरी, डकैती, गांजा पीना, चरस खाना, कोई दुनिया का नशा ऐसा नहीं था जो उनके जीवन में नहीं था। इंजेक्शन से वो स्मैक लगाया करते थे, पता नहीं वो क्या क्या किया करते थे। पूरे दिन औरतों के पीछे भागना, केवल लड़कियों को छेड़ना, गुंडागर्दी करना। ऐसे लोग जिनका जीवन ऐसे आज बदलता हुआ मैं देखता हूं कि उन्हें मैं अपने सामने खड़ा देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है जिसके साथ बात करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी खुद की वो धार्मिकता नहीं होती, परमेश्वर की धार्मिकता होती है। इसलिए हम उसके साथ खड़े होकर आनंद को फील करते हैं। कैसे जिंदगी बदल गई, ये मेरे सामने आंखों का देखा हुआ ये गवाही है कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बदल देता है। और किसी चीज में ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन का बयाना है पवित्र आत्मा के रूप में। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है, पौलुस कह रहे हैं हम ये बात तुम्हें आत्मिकता में होकर सच्चाई के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, सच्चाई और प्रेम के साथ तुम्हें समझा रहे हैं कि उस अनुग्रह को जो तुम पर हुआ है, सेंत मेट में हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, लूट लो। इसको लूट सको तो इसको व्यर्थ मत जाने दो। बट रहा है प्रभु यीशु मसीह लेके खड़ा है दरवाजे पर, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, मुझे अंदर आने दो। यदि तुम मेरे लिए अपने दरवाजों को खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। बहुत सारे मसीही विश्वासी जो मसीही परिवारों से हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अपने मेन गेट पर यीशु मसीह की ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं। बहुत से लोगों ने तो अपने अंदर कमरों में लगा रखी हैं, लेकिन अपने दिल का दरवाजा अभी तक नहीं खोल पाए हैं। यीशु, मैंने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है, अंदर आइए, मेरे साथ भोजन करिए, मेरे साथ आत्मिक भोजन करिए। यीशु मसीह तो इंतजार में खड़ा हुआ है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं उसे एक खोई हुई भेड़ के लिए परेशान रहता हूं, मैं उसके लिए अपना प्राण देता हूं। वो सच्चा चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे दिए, उस पीड़ा को सह लिया, उस तकलीफ को सह लिया। जरा सोचिए, एक उंगली कट जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, उसको तो पूरा छलनी कर दिया गया, वो मेरे और आपके लिए कूटा गया, मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। विरले ही होते हैं, मतलब रेयर होते हैं वो केस जब कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए जान दे दे। हम जब पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहां पर एक ही वचन में मैंने काफी बातें बोल दी है, लेकिन जरूरी है, ये बातें जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसी बातों के द्वारा मैं भी अपने आप को, मैं आत्मिक
उन्नत होता हूं, अपने अंदर जो कमियां होती हैं उन्हें मैं जांचता हूं, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, गलती ना हो। निरंतर जांचने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो इस अद्भुत प्रेम को, इस अद्भुत अनुग्रह को, इस महान प्रेम को हम व्यर्थ ही जाने दें। बहुत अच्छा मौका है, ये जिंदगी हमें मिली है, अनंत जीवन को प्राप्त कर लीजिए। यही नाशवान शरीर हमें अमरता वाले शरीर तक, उस अविनाशी शरीर तक लेके जाएगा जो स्वर्गीय शरीर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और अब मैं चाहूंगा कि इसके आगे का अध्ययन अब परसों करें, क्योंकि यहां पर अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक ही वचन हमने 6ठे अध्याय का पढ़ा और उसमें हमें बोलना जरूरी था, क्योंकि हम ऐसे अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। बार बार हम जब इन बातों को सुनते हैं तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने जो ऑडियोज होते हैं उन्हें मैं बार बार रिपीट करके सुनता हूं, बार बार सुनता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो हो सकता है कि मैंने कुछ बोला हो, लेकिन मैं जब उन्हें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये सुनना, जो ये मैं सुन रहा हूं, ये मेरे लिए ही कहा गया था। पवित्र आत्मा ने जो ये कहलवाया है, ये मेरे लिए ही कहलवाया है। मुझे अच्छा लगता है। तो इन बातों को हमें, जो आत्मिकता में हमें उन्नत करती हैं, इन बातों को हमें बार बार सुनना चाहिए। ये एक तरीके से हमारी ओवरऑलिंग कराती हैं। हमारे, जैसे हम घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय की साफ सफाई इन वचनों के द्वारा होती है, जो सत्य वचन होते हैं, धन्यवादी वाले वचन होते हैं, अनुग्रह के वचन होते हैं, आशीषों वाले, जो असली आशीषों वाले, दुनियावी आशीष नहीं, असली आशीषों वाले जो वचन होते हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हम विश्वास में प्रबल होते हैं, हम दृढ़ हो जाते हैं, हम परमेश्वर के धन्यवादित करने वाले मनुष्य हो जाते हैं। हम जो छोटी छोटी परेशानियों से जब ग्रसित होते हैं, जब ये सुनते हैं तो आनंदित और मगन हो जाते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि मैं तेरी धार्मिकता हूं। और क्या मुझे चाहिए? मुझे और क्या चाहिए? मैं किस और बात पे घमंड करूं? मैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रत्येक मसीही विश्वासी जिन्होंने सच्चा अंगीकार किया है, वो परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि उसने, मैंने, आपने, सभी ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। तो अगला अध्ययन हम परसों करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।